हेलो सोनर्स, वेलकम टू आवर सेकंड पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। इसे इसके वीडियोस हम आए दिन देखते रहते हैं, बट इसे कभी डीपर वे में जानने की कोशिश नहीं की। ये टॉपिक है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडिंग एक मोडालिटी है जिसके ज़रिए हम अपने लाइफ के बारे में, हमारे लाइफ के हिडन क्वेश्चंस के बारे में, हमारे इमोशनल पैटर्न्स, ट्रॉमास, हमारे ब्लॉकेजेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग इसे सूडो साइंस बोल के नकार देते हैं। कुछ लोग जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो भी इसे डीपर वे में नहीं जानते, इसे एक प्रेडिक्टिव टूल की तरह यूज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। टैरो कार्ड्स आर नॉट जस्ट अ प्रेडिक्टिव टूल। येस, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन इट, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो आपके इमोशनल पैटर्न्स, आपके इमोशनल ट्रॉमास, आपके करियर, रिलेशनशिप या फाइनेंसेस में हिडन ब्लॉकेजेस, इन सबको जानने में और दूर करने में हेल्प करता है। एंड एज अ होल आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। ये आपके लाइफ के पर्पस को जानने में हेल्प करता है। ये आपके लाइफ में कुछ सर्टेन नेगेटिव पैटर्न्स बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं उसे जानने में हेल्प करता है। तो इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है और ये आपको लाइफ में डायरेक्शन और क्लैरिटी देने में काफ़ी हेल्प करता है। एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर आपके लाइफ को चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन जस्ट अ फ्यू रीडिंग्स, अगर आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद रेडी हो। हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि हमारे लाइफ हमारा खुद का कर्म है, और उसी प्रिंसिपल पे काफ़ी जो इस टैरो कार्ड में रीडिंग्स होते हैं वो उसी प्रिंसिपल पे होते हैं कि आपको आपके लाइफ को चेंज करने के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के थॉट्स और बिलीव्स को चेंज करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैरो कार्ड्स कैन शो यू अ वे, बट यू हैव टू वॉक दैट वे। एंड आज इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, अंजू साइनी मैम, वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है और एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं। इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। शी हैज़ 25 years of experience in रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैम ने अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्किल से काफ़ी लोगों को हेल्प किया है इन टू ओवरकम देयर ट्रॉमा, टू ओवरकम देयर हर्डल्स इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। और आज वो हमारे साथ में शेयर कर रही हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के अराउंड क्या क्या मिथ्स है, क्या क्या मिसकंसेप्शंस है, और कैसे टैरो कार्ड यूज करके आप अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हो। तो डू वॉच इट टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हेलो मैम, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। द रीजन बीइंग यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग एंजल्स इन माई लाइफ. You helped me navigate through life at a point where I wanted someone to convey all my thoughts, what was I going through, and you guided me in a way which is benefiting me even right now. So thank you so much for accepting the invitation first of all. And kaise ho ma'am, how are you? I'm fine, I'm fine. And before we start, Harshit, I must tell you that whatever you had been doing, I was just a guiding source, but it is all your hardship, your hard work, and your planning that what you are going to be fruitful for. So, and as you started today, today is the Guru Purnima day, so I just bow the Guru in you, and I just thank my gurus who had just made me so that we can be there for each other. Yeah. Yeah, thank you so much for that. And ma'am, I would like to start with saying that you are into multiple healing modalities, correct? So, how did you enter into this field of healing and shadow? See, it's a long story, cutting short. Yeah. So, वो बोलते हैं कि every healer is not a chosen, not healer by choice, but they are healer by, uh, they are chosen ones. Okay. So, first they had gone through their life so much that they can heal others.
First, they heal their life. So, same way, I had some tragedies in my life, some traumas in my life. Uh, and cutting short, I couldn't have my kids for 12 years of my marriage. So, I went to some of the reader to know the answers. So, that was the moment where, because it was the first time for me to do tarot reading. So, more than what I will get the answers from her, I was more connected to the tarot cards at that time. Oh, So, so you so I got connected, and I just at that time promised myself that I will definitely bring these cards in my life. But at that time, I didn't knew that I will professionally be also starting it ever. It was just by a hobby. It started just by a hobby. Yeah. okay? So connecting to that question, what do you think? Does tarot cards call you or you call the tarot cards? So it's a vice versa. Hadn't tarot cards called me, I wouldn't have called them, because before that I was not yet aware that such modality also happens. I'm talking about Okay, it's more than 29, 30 years back. okay. Yeah, at that time I think no one has heard about what tarot cards are. देखा भी होगा तो अगर किसी ने तो वो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में या एक दो Which, मूवीज में देखा होगा. So it was. I went to my cousin's place in Mumbai, and there my cousin told her that you have tried everything. Why not to try this? So I will just say that tarot cards called me. that's a great answer. Ma'am, I had a question where आए दिन आज अपने फेसबुक पे देखते रहते हैं कि आजकल शैडो वर्क के ऊपर बहुत सारे पोस्ट आने लग गए, बहुत सारे लोग इस फील्ड में जाने लग गए. तो इफ यू कुड गिव मी क्लैरिटी ऑन व्हाट डू वी कॉल शैडो वर्क एज, मतलब शैडो वर्क क्या चीज है? See, shadow. What do you understand by shadow? Shadow is the another part of you, करेक्ट. another darker part of you. या Shadow is always black, है ना? या So it is the another darker part of you. So shadow modality is named for that. There are certain incidents and certain happenings of our life where which becomes the traumas in our life. ओके. So we shadow works are also called inner child work. There is some part of me who is frozen somewhere, and ओके. with me it is walking like a shadow, and at times it is triggering my current life, yeah, current events, yeah, current happenings of life. So with that, if someone comes that so and so is happening in my life and it is really bothering me, my growth, it is hampering my growth. So with that shadow work or inner child work, we go to that part of life where he invited this in his life. So you ओके. can call it a past life also, because whatever happened in a childhood is the past itself. ओके. Or past life, people have a very much misconception about past. So past is in three places. One is whatever happened in this current life so far, apart from today, that is all our past. And whatever happened in the womb of my mother in that 9 months, when I was to be in that womb and how I was grown up in that, that is another part of our past. And then, if not these two, our issue is lying there, then या we go to the actual past life before we came to this current. Okay, so that actually happens very. People haven't heard about this past life regression and healing modalities. So I came to know about all these things after meeting you. So I was searching for some sort of escape from the problems of my life, and I was desperately searching for people who could pull me out of that mess I was into. So after I went through your entire web page
And after I talked to you, I got to know more about tarot cards and other healing modalities and how can they help us bringing in our life back on track. So आज अपने मोस्टली टैरो कार्ड्स के बारे में ही बात करते हैं. So let's hold one modality first at one time. So ma'am, I have done a reading with you. So you look very natural while doing tarot card reading. So it looks like some higher power is speaking through you. And if a person implements your suggestions, then हो ही नहीं सकता कि वो अपने लाइफ के एडवर्स सिचुएशन से बाहर ना निकल पाए. तो आपका ये हीलिंग टैरो कार्ड रीडर, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, was it a higher calling for you or it was a conscious decision for you? Uh, See, what I would suggest, what I would like to share with you is that I always wanted to do something. Okay. So, and the situation happened so in my life that I had to be a financial support in the family. Okay. So I started with as ladies do mostly with the jewelry work and with the uh, garments work, and then again the masala work in Yeah. spices wala kaam. But every work I used to just go up and then go down. So Okay. किसी भी काम में मैं stable नहीं रही. So then I had a talk with the universe in my own meditations. So at that time, I just heard an answer from the universe that I never sent you on the earth to sell all these materialistic products which you are doing with your own wish and will. I sent you on this earth to help people, cure people, and solve their problems. And when I got up from the meditation, I really laughed at myself that I am Okay. simple graduate person and I got married so early. How can I be helping people or just curing them? Or because that in our time it was only a doctor can do everything, and I Okay. was not into that position that I can do. But when I look back today now, so I'm doing the same. So I started my journey with the tarot, then Reiki came into my life, then NLP that was working on the conscious mind, then clinical hypnotherapy and regression therapy, which I worked on subconscious mind most. So now I look back, the answers was rightly that first help yourself, First then help yourself and then help others, correct. So अपने हिंदुस्तानियों में कहावत होती है कि खाली पात्र से दान नहीं होता. मतलब sense. you can't help others without helping yourself first, correct? Yes, yes. So ma'am, I know what are tarot cards. I have been into a session. So from a layman's perspective, can you tell me what are tarot cards? क्या है tarot cards? See, if you have asked me, then I would like to show people also the cards. So Yeah, tarot sure, please. cards are basically these are अभी तक it is not very much sure कि ये कहाँ से start हुआ, but people say it started from Italy in 18th century, and Okay. it started with the normal cards only, and किसी ने उसके एक कार्ड के ऊपर पिक्चर बना दिया था और जिसके पास वो पिक्चर आता था वो उसके साथ हो जाता. Okay. इसी तरह से वो बिलीव स्टार्ट हुआ. पीपल स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर ऑन ईच द कार्ड एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकेम द प्रिडिक्टिव और गाइडेंस टूल. और Okay. सो राइडर वेट्स ने इनके ऊपर पूरा प्रॉपर पिक्चर दिया एंड he made it. So these are all 78 cards. Okay. So every card has a different meaning and different picture, like you can Yeah, see. I can see. Yeah, अलग-अलग pictures है उसमें. हाँ, Most are, yes. yeah. अलग-अलग pictures और अलग-अलग meaning है. So how you ask the question, yeah, whatever the situation is in your life, you can just ask the questions and you get the answers from that according to the cards. बट हाँ, लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन का ये आंसर पे सपोज ये 2 कार्ड्स आए, तो हाँ. नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो ये 2 कार्ड्स आएँगे उसी क्वेश्चन में, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल?
करेक्ट। So my answer to that is जैसे हिंदी में सब और सब होता है और हाँ सब का मतलब ऑल है, हाँ। ऑल अराउंड, और उसी तरह से एक और वर्ड है सारे, और ओके। सारे का मतलब भी ऑल है। ऑल है। सो करेक्ट। सो ओके। इसी तरह से इन कार्ड्स के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी हैं कि अगर वो वैसे आ जाए तो उनके मीनिंग्स सेम। ओके। सो तो द मतलब सपोज मैं आपके पास में रीडिंग के लिए आया, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय बिजनेस, करेक्ट? तो इसके आगे मैं कैसे सॉल्व करूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो इन द फर्स्ट रीडिंग आपने दो कार्ड निकाले, तो जिनका आपने एक सर्टन स्पेसिफिक सेट ऑफ सोल्यूशन दिया कि आप अपने फाइनेंसेस को करेक्ट करिए, एंड देन यू थिंक अबाउट creating a new product or something. And then in my second reading as well, कोई दूसरे कार्ड्स आ गए, सपोज कोई दूसरे चीज के कार्ड्स, दूसरे पिक्चर्स के कार्ड्स आ गए, देन probably उसका इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा इवन दो द कार्ड्स आर डिफरेंट। एम आई करेक्ट? यस, एक्चुअली क्या है, जब आप नेक्स्ट टाइम वो कार्ड करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी में भी तो शिफ्ट आया होगा। एनर्जी में शिफ्ट आया हुआ, करेक्ट। हाँ, है ना? तो वो कार्ड्स में भी शिफ्ट आएगा। करेक्ट। अगर आपने मेरे से रीडिंग करवाई हम्म सपोज आज से 2 महीने पहले, उस टाइम कुछ हम्म। और सिचुएशन थी। बट इफ ओके। यू डू द सेम क्वेश्चन आफ्टर 2 मंथ्स, तो डेफिनेटली उसके हम्म। बीच में कुछ तो काम हुआ है। एनर्जी में कुछ ओके। शिफ्ट तो आया है, तो कार्ड्स विल कम अकॉर्डिंगली। जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जब आप हम स्टार्ट करते हैं तो उसी जगह पे, तो उसकी डेंसिटी अलग है, उसकी ग्रेविटी अलग है, लेकिन जब वो घूम के फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आता है, उस पॉइंट पे मिलता नहीं है, लेकिन उस ओके। पॉइंट से थोड़ा ऊपर होता है। तो मतलब उसकी डेंसिटी और उसकी ग्रेविटी में भी एमएम्स का कुछ का चेंज आ जाता है। सेम ओके। हमारी हमारी लाइफ की एनर्जी में भी ऐसे ही चेंजेस विद टाइम आते रहते हैं। सो द कार्ड्स कैन बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कार्ड्स कैन आल्सो बी डिफरेंट। सो जस्ट लाइक द कार्ड्स आर डिफरेंट, सो अगर जैसे मेरा एक ही क्वेश्चन दोनों रीडिंग में, फॉर सपोज आज मैंने आपसे एक रीडिंग कराई है कि सपोज मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड आई वांट अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट, कि मैं कैसे उस पेन से, कैसे उस इमोशन से बाहर निकलूं, एंड प्रोबेबली आफ्टर 1 वीक मैंने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा, तो द कैन द आंसर्स बी डिफरेंट टू द सेम क्वेश्चन अगेन? Yeah, definitely. Maybe when you have come to me for the first meeting, that time you are more emotionally disturbed. ओके। So the cards, it can be the emotional cup cards can be the more at that time. So ओके। I will suggest you what the emotional guidance will be for you. ओके। And when you come to me for the next meeting for the same question is after month or two, तो अगेन द स्प्रिंग साइड यू विल कमिंग टू द ऑन सेम, फिर तब तक कुछ अवेयरनेस आ चुकी होगी, तब तक कुछ चेंजेस या कुछ शिफ्ट आ चुका होगा, सिचुएशंस चेंज है। तब नेक्स्ट कार्ड्स जब आए तो हो सकता है उस टाइम इमोशनली आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, बट नाउ यू आर गोइंग थ्रू मेंटली और फिजिकली, सो द कार्ड्स विल कम अकॉर्डिंगली। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग कार्ड्स उठाने को बोलते हैं क्लाइंट्स को, वी जस्ट रिक्वेस्ट देम, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? इफ यू आर नर्वस और बायस्ड विद द आंसर्स कि काश मेरा यही बात, देन आई डोंट रिकमेंड देम टू पुल द कार्ड्स। आई टेक द परमिशन माई सेल्फ, इफ यू टेल मी, से मी, आई कैन the cards on your behalf, because you should not be very much biased when with the answers of the questions you have in your mind when you are putting cards. ये बाइसेस के बारे में भी मैम आपसे बात करूंगा एट अ लेटेस्ट स्टेज। Sure. उसके पहले मैम लेट्स टॉक अबाउट इन व्हाट वेज कैन टैरो कार्ड रीडिंग हेल्प मी। मतलब अगर सपोज मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स हर एरिया में, सपोज हर इंसान के लाइफ में होते हैं। ही कैन बी डिस्टर्ब व्हेन इन केस ऑफ फाइनेंसेस, ही कैन हैव प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, प्रोबेबली करियर के में बहुत जनों को डाउट रहता है, किसी किसी का हायर पर्पस को ढूंढने की भी
लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ माय लाइफ. सो इन व्हाट वेज कैन टैरो कार्ड रीडिंग हेल्प? See, tarot card reading, because it can read your subconscious mind, है ना? ओके. So आपके सबकॉन्शियस में कौन है? आपके बॉस भी हैं, आपके नियर एंड डियर वंस भी हैं, आपके नेबर्स भी हैं, आपके पेट भी हैं, आपकी एनर्जी भी है, आपके प्रॉपर्टीज भी है, और आपका करियर भी है, आपके रिलेशंस भी हैं, एवरीथिंग. So beauty of these tarot cards is that you can ask any question with these cards. How is my equation going to be with my new boss? How is my equation going to be with my neighbor or my new colleague or my new spouse, new partner? Anything. पार्टनर. You can ask about anything in that. That's the beauty of tarot cards. तो मैम, टैरो कार्ड्स खाली प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए ही है या फिर एक होलिस्टिक गाइडेंस के लिए? बिकॉज मोस्टली इन एवरी जो भी जिसने थोड़ा सा भी टैरो कार्ड्स के बारे में जाना हो या सुना हो, he thinks that he or she thinks that it is only for doing predictions. तो क्या खाली predictions के लिए it's a little bit more than what you think? नो, आई विल, यहाँ पर मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि लोगों ने इसको प्रिडिक्टिव टूल की तरह ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लोग इसको करेक्ट. अदर एस्ट्रोलॉजी इसके साथ सब लोग मिलाते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ अ गाइडलाइन टू. ओके. So the question over here, if you have to ask the question in your mind that अगर मैं बोलूं कि very common, but nowadays the awareness has changed, that पहले पहले को कुछ लेडीज आती थी, मुझे मुझे अपनी सास से छुटकारा करती थी, और हे माय गॉड, or सीरियसली. why my mother-in-law is like this. So instead of such thing, so it's, I'm just giving an example. So in this tarot cards, you have to ask a very questions very wisely. So I just guide them. So this is not the way. आज आप किसी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो कल आपसे भी कोई छुटकारा पाना चाहेगा. अरे माय, सच्ची में. इट इज विशियस सर्कल कि जैसा आप किसी के लिए सोचते हो, तो वैसा ही आपके पास भी वापस आता है. तो it is very important how you put the questions in tarot cards. So the question should be, what should I do? Guide tarot cards, please guide me. What should I do that I can revive my relation with my mother-in-law, or with my boss, or with my tenants, or with my neighbors, or with my spouse or colleague? So it is very important in tarot cards how you put the question. So this responsibility is of the tarot reader to guide the clients, that what questions, how to frame the questions when asking the tarot cards. So I remember one time when you were reading for me, so I had almost 10 or 12 questions in different areas of my life. So जब मैं आपके पास में आया तो आपने उसको बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे क्लब किया एंड ऐसे मुझे गाइडेंस किया कि अल्टीमेटली आई गॉट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, बट यू क्लब द क्वेश्चंस इनटू 3 or 4 पार्ट्स. तो सपोज एक आपने हेल्थ का डाल दिया, एक अपने सपोज मेरे पेंडिंग करियर के बारे में या फिर एक रिलेशनशिप के बारे में डाल दिया, एंड देन यू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड इन अ वे आई गॉट आंसर्स टू ऑल दोस 10 or 12 क्वेश्चंस. तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडर की भी बन जाती है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ विजनरी वन रीडर कैन बी. वो भी है. दैट इज द रीजन हर्षित, क्योंकि अगर क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर ही देखना हो कार्ड्स में, तो इट इज जस्ट अ 5 minutes गेम. करेक्ट. क्वेश्चन पूछते जाओ, कार्ड है, कार्ड में जो आया है आप बोलते जाओ. सो इन दैट वे, इफ आई स्टार्ट डूइंग रीडिंग, आई कैन डू, I think more than 30-40 clients in a day. In a day, correct. Yeah. So, but I do only 2 to 3 clients in a day, and I give them ample time. Reason, I just want to go through their whole entire story beforehand, so that I can come to know from where they are coming and what are their expectations from this session today. Okay. So maybe
a client has come to me, when will I get my next job? Because Hmm. this job is not giving me any, like I'm not liking the environment here. Okay. But when I check the cards Hmm. or when I listen to them, then I understand that it is their behavior. They are not a good listener. Hmm. है ना? So when I interact with them, I come to know about them. I'm just sharing one thing. There are so हाँ. many other aspects. I see them. One of my client, I see him. What I was asking, and he was cutting the things in between. He was not at all listening to whatever I was saying. Hmm. So the main thing was he was not a good listener. और अगर Hmm. आप किसी के अच्छे से सुनोगे नहीं, तो आप Hmm. कहीं भी जाओगे, you are going to create that environment only everywhere. True. So when I opened the card, I told him that, and I said, what your question should be that, first of all, let us put the question, what is the situation in this company present right now for you? Okay. And when I pulled the cards, when we did the spread, and it was there that उस कंपनी में उसके लिए बहुत बड़ी प्रमोशंस थी. Hmm. And then we just pulled the cards, what are the blockages to that promotion? And it was उसमें पूरा ही सीधा गया. It was his behavior, his attitude. If he change his Hmm. behavior and his attitude, there is a possibility that he can reach to that position where he can't reach in other places on. Hmm. And uh, by God grace, because I just don't give advices, I just get the advices and I just pass on. Hmm. So I passed on this to him, and somehow he listened to it, and Okay. he did that what I asked him to do, what the tarot suggested him to do. Hmm. So he did that. Today he is the GM of that company. That's great. And So, it is मैम जैसे more about, it is, I'm talking Hmm. about, it is more say 5 or 6 years back. Okay. Yeah. सो मैम ये टैरो कार्ड्स आपको जैसे स्टेप्स भी बताते हैं कि व्हाट स्टेप्स डू यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सी इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हम लोग जब क्लाइंट से मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दिस पर्सन हैज कम विद द फुल फोकस, मतलब व्हाट ही हैज कम टू नो व्हाट इज द आउटकम, या व्हाट विल बी द आउटकम, और he has come for the first step, second step, and he is a beginner. So accordingly we suggest, ओके. accordingly the cards suggest. कार्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, बिकॉज देर आर 78 कार्ड्स. इसमें 20 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, ओके. एंड 21 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, एंड बाकी माइनर आर्काना कार्ड्स हैं इसमें. और हर पिक्चर हमारी नॉर्मल लाइफ की जो बिहेवियर्स हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ की हैपनिंग से उसके ऊपर है. सो अकॉर्डिंगली ओके. the cards come, and accordingly I give the guidance. ओके. So like when you came to me, you were you wanted to start, you were the beginner, या. you didn't had any plan, you didn't have anything with you. So we started with the first step, second step with the cards guidance. But some people are there who had already started but not getting results. वहां पे we ask the questions about the blockages, what is blocking. And someone is already achieved, he want to know that what is next for me in these cards. So it depends from person to person what guidance they want to know for their career. तो मैम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक ब्रीफ ओवरव्यू आप मेरे को दीजिए कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ टैरो कार्ड सेशन. Okay. So in tarot card session, first the client searches for me. सपोज आई हैव गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम Yeah, समवेयर yeah. I और got it. Yeah. मैं आया आपके पास में, ठीक है ना, जैसे मैं आया हूँ पहले, स्टिल जस्ट फॉर द Uh-huh. ऑडियंस, Yeah. मैं आया आपके पास में, ठीक है ना, मैं आपके पास में 3-4 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम्स, कि मैम
my health is not going good, my करियर में स्टैग्नेंसी आ गई है, आई एम नॉट अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, मनी खाली जा ही रहा है, मेरे पैसे जा ही रहे हैं खाली, एंड माई रिलेशनशिप विद माई स्पाउस इज नॉट दैट ग्रेट, मतलब आज हम लोग बात करना बंद कर दी, तो व्हाट आर द, इसका रीजंस क्या हो सकती है, या फिर आप मेरे को कैसे हेल्प करोगे, आप मेरे को कैसे हेल्प करोगे, आप मेरे को बताओ. See, again, it depends on the outcome of the person, what the person has outcome with, because he has come to me to take the guidelines. Yeah. There are supposedly, for example, relation. Hmm. कोई मेरे पास आया है ये जानने के लिए कि मेरे पास ये मेरा पार्टनर है, हाउ इज माई रिलेशन गोइंग टू बी, सो वी एक्सप्लोर दैट रिलेशनशिप. कोई आया है ये जानने के लिए कब तक चलेगी, इज इट लॉन्ग लास्टिंग, और समवन हैज कम टू मी कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई एम सक्ड इन दैट. ओके. और कोई आता है ये कहने हाउ कैन आई रिवाइव माय रिलेशन. So it depends from person to person. Relationship questions, career questions, finances questions, health questions, they all depend from person to person. So what they want to, at the end, what they want to achieve, for what guidance they want to know in that. We have to be very specific with the questions, how we frame the Yes. questions, correct? Yes, yes. So, suppose I have framed the questions, I have the 4 questions in 4 different areas of my life: health, career, relationship, and money. So now I am sitting with you. तो अब अपने tarot card session में आप कैसे होता है, कैसे things, how do So things I'll just unfold? ask them health area में what you want to know. So I'll hear your story, then I will guide you the questions accordingly. So you get Okay. the answers of your questions. Okay. Because I'm a psychologist also, and I'm a therapist also, so I know how to ask the valid questions. Valid so I questions. can go Okay. deep into that. What question are there deep down in the, yeah. Okay. अब ये अब कई बार जैसे one of the cases was a lady came to me, he said, will my husband divorce or not? I said, I just asked her, do you want to stay with him or not? And then बात करते करते Digosh, it was her insecurity of finances which led her to ask that question. क्योंकि डिवोर्स हो गया तो उसको फाइनेंसेस इनसिक्योरिटी हो जाएगी, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So accordingly, we just dig down and go to the root cause and ask the question of that. Okay. Yeah. Okay. And then after finalizing the questions, आप टैरो कार्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आप मतलब फैलाते हो, स्प्रेड करते हो. वो डिपेंड करता है, एट टाइम्स डिपेंड ऑन, इट्स अ कॉलिंग ऑफ द रीडर हाउ दे रीड. It can be a open reading also, it can be 2 cards reading also, it can be 1 card reading also. Okay. Every tarot reader has their own style of reading. Own style of reading. Okay. Yeah. Okay. So, मैम, अब जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि there are certain types of question, there's a certain way of asking questions to a tarot card reader. तो definitely ऐसे थोड़े questions रहेंगे that one should definitely not ask a tarot card reader, जो कि probably उसके लिए time waste है या फिर वो गलत तरीके से पूछ रहा है. So what sort of questions one should definitely not ask a tarot card reader? See, here I don't put any barrier. मैं यहाँ पर मनन, you come with whatever questions you have in your mind. Okay. Then I will guide you which is right to ask and which is not right to ask. I will guide you Okay. there. But still you will get the answer of each and every question what you have in your mind. As you already said, कि मैं आया था बहुत सारे questions से, you sum up with the 4 questions. Yes, correct. So that is why, that is what tarot readers are trained for. To go deep inside the reader, the client's mind, and pick the exact question which is really in their mind. मैम, बट जैसे अब कोई क्वेश्चंस मैंने देखे, मैंने भी, मैं रिसर्च कर रहा था टैरो कार्ड्स रीडिंग के ऊपर, तो कोई क्वेश्चंस उन्होंने बोला कि देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग दैट. फॉर एग्जांपल,
कोई कोई जन पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मतलब वो लोग प्रेस करके पूछते हैं कि होगी कि नहीं होगी, बताओ मेरे को, यस और नो में। या फिर कोई पर्टिकुलर डेट कि भाई मेरी शादी कब, कौन सा डेट, इस डेट के पहले हो जाएगी या नहीं See, होगी वैसे। what happens is, हम्म। शादी is a two souls, हम्म। दो souls का meet है। हम्म। अगर एक सोल अभी उस सोल से मिली ही नहीं, या वो सोल इस सोल के बारे में अवेयर ही नहीं है, हम्म। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन। और ओके। जब अगर ये सोल इस सोल को भी जानती है, तो ये दोनों सोल एनर्जीज जब मिलती है, तो एक अलग एनर्जी क्रिएट हो रही है। हम्म। तो वो अपने आप ही वो हमारे यूनिवर्स में आती है वो एनर्जी, एंड इट हम्म। हेल्प्स टू पुल द कार्ड्स। तो वो रीडर को अपने आप ही वो इंट्यूशन या एक कॉलिंग आ जाती है कि दिस कॉल इज नॉट रेलेवेंट। अब जैसे कोई आता है रिलेशनशिप के लिए, मैम इसके साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, आई टेल हर। तो देन ये आस्क मी, मैम ये 10 साल तक चलेगा रिलेशन? हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, तो मैं इसको ये बोलती हूँ, भाई पहले तू अभी को तो बचा ले, है ना? सो 10 साल की तो 10 साल बाद देखेंगे, पहले 10 दिन तो हाँ। चला लो आप इसको। हाँ। ये अच्छा मैम, कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं आपके पास में एज अ रीडर आता हूँ कि मुझे ये रीडिंग करवानी है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन शुड आई डेफिनेटली आस्क इन अ टैरो कार्ड सेशन कि इट विल अपलिफ्ट माय जर्नी ऑल टुगेदर। तो एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए हर रीडर को whenever they go to every tarot, what tarot cards guide them for their present life। ओके। प्रेजेंट लाइफ में अभी ऐसा क्या करना चाहिए कि दैट इट कैन हेल्प टू let them grow, whether in ग्रो। whether spiritually या mentally या emotionally या career wise या however, है ना? So this question must be asked, what is the universe guidance for them through the cards। ओके। कुछ तो क्योंकि हमेशा ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेश्चन तो किसी का चीज का आंसर तो यूनिवर्स के पास भी होता है ना। करेक्ट। अगर आप जैसे मेरा मानना है ये कि अगर आप टैरो कार्ड रीडर के पास में जा रहे हो, तो यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट फेथ ऑन द हायर पावर एज वेल। टैरो कार्ड हायर रीडर पावर प्लस द रीडर, बोथ। प्लस द रीडर, या प्लस द रीडर, अगर आपका उस रीडर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं बिल्ट हो रहा है, तो यू शुड नॉट डू अ रीडिंग विद दैट रीडर, बिकॉज अगर आपकी एनर्जी रीडर के साथ नहीं मिलती है, तो रिजल्ट्स विल नॉट कम आउट वेल। मैम एक्सटेंडिंग टू योर क्वेश्चन, मैम कोई भी अभी टैरो कार्ड रीडिंग का बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इवन आप आजकल हर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब जगह somebody is doing a tarot card reading and all. तो how can one differentiate between a genuine tarot card reader and someone who is not so genuine, not so practiced one? सी, यहाँ पर मेरे को किसी के ऊपर आई डोंट वांट टू पुट एनी टिप्पणी, बट ये है कि every tarot card reader is different, and with your experience it makes you a better reader Better with your reader. हाँ, ये जो जगह जगह पे आप टेबल लगा के बैठ जाते हो, या क्योंकि वहां पर बहुत, जैसे मैंने मॉल्स में भी देखा है कई बार, तो वहां पर भी वो, क्योंकि देर इज अ स्कैटर्ड एनर्जी, व्हाट आई फील, मे बी उनके लिए फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, बट व्हाट आई फील इज दैट वो एनर्जी स्कैटर्ड एनर्जी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं। So this is a very sacred thing. Correct. So it should have a sacred place with sacred intentions and with the sacred this thing. So that is what I just recommend. Okay. हाँ, बाकी everyone has their own wish and will. They can do what they want. Yeah, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं मैम, मतलब विद प्रैक्टिस एवरी दिस इज स्किल, आई थिंक मेरे हिसाब से दिस इज एन एक्वायर्ड स्किल, एंड विद टाइम आई थिंक एवरीबडी डज इट बेटर। बट अगेन एक एक्सपीरियंस्ड टैरो कार्ड रीडर जो आपको जिस टाइप का गाइडेंस कर पाएंगे, आई थिंक जो एक इस फील्ड में एक नए हैं
उतना बेटर गाइडेंस नहीं कर पाएंगे. तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट you always go to a person who is a little bit experienced and who has guided a lot of people. सी वही मैं बोलूंगी कि it's more like eating food. You can eat food in the street also. You can eat food in the hotel also. Okay. चाउमीन स्ट्रीट पे भी मिलते हैं, चाउमीन होटल में भी मिलते हैं. So it's Correct. your wish where you want to fit in. uh, ऐसा नहीं है कि वो टेस्टी नहीं है या टेस्टी नहीं. correct. It's about. So it's your हाँ. what situation you are in and what environment you want. हाँ, कभी कभार लक भी रहता है. आई थिंक एक ही शहर में 5 टैरो कार्ड भी रीडर रहते हैं, तो आपका आपके किस्मत में कौन सा टैरो कार्ड रीडर लिखा है, यू डोंट नो. See, यहाँ पर I just very much trust in universe because जिसकी मेरे पास calling है. Earlier I used to do ads a lot कि social media पे, but now I do very less because now I have come to that belief कि जिसका मेरे साथ calling है, connection है, so wherever they are, they will come. Now you are sitting in Gujarat and still you come to me. Yeah. People from Lucknow, even from UK, USA, Germany, Canada, people do readings from me. So, Yeah. so जिसका जिसके साथ मिलन लिखा है, जिसका जिसके साथ मिला है, तो वो वहां पे ठीक से पहुंच जाएगा. करेक्ट. Yes. मैम, एक चीज अब अपने ये एक जेन्युइनिटी और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें फील्ड ऑफ टैरो कार्ड्स. एक जेन्युइन मेरा सोशल मीडिया पे लेके क्वेश्चन था. यू मस्ट हैव सीन दैट मेनी पीपल डू लाइव रीड टैरो कार्ड रीडिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल. हैव यू सीन दैट? Yeah. तो मैं I have आपको also tried once. ओके, यू हैव आल्सो ट्राइड वंस. Yes. मैम, नॉट टू ऑफेंड यू मैम, बट अब जैसे बहुत सारे रीडर यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं. तो अब सपोज वो टैरो कार्ड रीडर तो एक ही जन होता है एंड द व्यूअर्स, द ऑडियंस आर इन लैक्स, मिलियंस. तो वो एक रीडिंग सब पे कैसे बैठेगी, whoever is viewing that video? See, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है हर्षित? Yes, obviously. न्यूज़पेपर पे एक कॉलम आता है आपका आज का दिन. Yeah. हाँ, तो उसमें पूरी सारी जितने भी स्टार साइंस है उनकी होती है एंड एवरी पर्सन रीड्स इट एवरी डे. हाँ, स्टार साइंस के हिसाब से. करेक्ट. जिसको क्लिक कर गया जिसको नहीं किया वैसे. अच्छा. इट्स जिसको लेना है उसमें से. एंड एज फार एज with my one, because I have done it one and recently only I did it, just 10 दिन पहले ही. So because that also my students convinced me, man, everyone is doing, why you are not doing? So you are having so many followers and everyone, why you not? First I was not, but when my students and my mentor also told me that you must try it. So when I tried it, there I'll share my experience with that. Because when a tarot card reader does a reading, he is not concerned who is sitting next to him or her. Okay. It is what is the question and what is answer to the cards. Okay. He gets connected to that and it's and the answer is delivered. The guideline is delivered. But challenge in online is that कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं which you can't tell them publicly. Good, bad, ugly. So उस टाइम पे and it is there are so many people जो मुंह पे बोल भी देते हैं, but I don't think I have some restrictions. Suppose किसी का है कि अगर किसी का कार्ड का आया कि आपका स्पाउस के साथ ठीक नहीं चल रहा है. In society they have maintained it good. Okay. Why should I open up in front of the public that you are not doing good with the spouse? So वो कुछ inhibitions हैं उसमें, कुछ restrictions हैं which everyone should follow. So आप tarot card reading live में थोड़ा सा inhibitions रहता है. And live is mostly for free. Yes. अब वो अपने followers बढ़ाने के लिए या उसके लिए रहता है. So that are just to attract the audience. Okay. तो मैम टैरो कार्ड रीडिंग को लेके सबसे ज्यादा कॉमन
मिसकंसेप्शंस क्या है? मतलब मैंने कोई कहीं के देखा है कि भाई इट्स समटाइम्स सम पीपल कॉल इट सूडो साइंस एज वेल। जैसे इट्स इन द लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए तो सब चीज सूडो साइंस, साइंस को छोड़ के उनके, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, रिलीजन हो, एनीथिंग इज सूडो साइंस। तो अब जैसे टैरो कार्ड के अराउंड सबसे ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शंस कैसे हैं, और आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं कि नो इट्स नॉट, इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी? See, देखो, there are so many modalities, या है ना? सो हाँ करेक्ट। एवरीवन इज कनेक्टेड। जरूरी नहीं है हर कोई टैरो से ही कनेक्ट हो जाएगा, या हर कोई एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगा, या हर कोई न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगा। सो जिसका हम्म। जिसके साथ कंफर्ट लेवल है, दे विल गो टू दैट मोडालिटी। हम्म। सो इट्स नॉट नेसेसरी, यू डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन। सो जैसे मैंने बोला ना, इट वाज माय कॉलिंग, जैसे मुझे भी जरूरत थी तो आई वेंट टू समवन। सो जब उनको कनेक्शन फील होगा, वो अपने आप दे विल कम एंड डू रीडिंग फॉर दैट। हाँ, लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये प्रेडिक्टिव टूल है। दीज आर नॉट प्रेडिक्टिव टूल्स, दीज आर जस्ट अ गाइडलाइन टूल्स। हम्म। और लोगों को ये रहता है कि अरे ये फोटो देख के तुम क्या बता दोगे, एक ही फोटो में तो सबका सौदा सेम होगा। सो मैं आपको बता दूं, लाइक इफ यू सी दिस कार्ड, है ना, ये एम्प्रेस का कार्ड है ना? यस। ओके। हाँ, अगर अगर मैं आपको पूछूं इस कार्ड को देख के आपको फर्स्ट फीलिंग क्या हो रहा है? अरे, रॉयल लेडी इज सिटिंग ऑन अ throne and she has abundance of everything. Yes. So you see that abundance in everything. I see it as a pregnant lady. I Okay. see some new thing is coming up. I see the trees also. I see the growth of that lady. I see the नीचे में वो खेत है and all that. I see it's the nurturer nature also. I see flowers in her dress. हम्म। तो इंट्यूटिवली उस टाइम, उस क्वेश्चन के टाइम में क्या क्लाइंट के लिए माइंड में उस टाइम आता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट अलॉन्ग ओके। विद द मीनिंग ऑफ द कार्ड। हम्म। सो हर किसी के लिए हर कार्ड का मीनिंग अलग हो जाता है उस टाइम। सो कोई इन पिक्चर्स के साथ कनेक्ट होता है, कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है। सो इट्स अगेन आई टोल्ड यू ना कि इट्स ऑल, if you feel connected you will get pulled towards it, and if you are not connected with this, आपके सामने फ्री में भी टैरो कार्ड रीडर होगा, आप नहीं करवाओगे। नहीं करोगे। करेक्ट। It's all when how you are connected with them, whether you are a reader or whether you want to do the reading, in both ways. करेक्ट। What's that one myth about tarot that you wish would disappear forever? That That you wish would disappear forever. disappear forever. हम्म। टैरो के लिए मिथ यही कि इसको प्रेडिक्टिव टूल की तरह, मैं इसको गाइडलाइन टूल की तरह रखूं। गाइडलाइन की तरह। Just learn it, keep it under your bed when you get up in the morning, pick one card and take it as a guideline for the day. So ओके। this is a beautiful cards modality. ये बहुत अच्छा है, आपको डे टू डे लाइफ में पर्सनल गाइडेंस भी दे सकते हैं। डे टू डे में भी, अगर जैसे सपोज, बट डे टू डे में तो रोज शायद किसी हीलर के पास में जाना पॉसिबल ना हो मैम। अब नहीं, तो क्या you वो, can do it yourself. You can learn the basics and you can keep it under your pillow and sleep with that every night. तो क्या होता है, कार्ड्स की एनर्जी एंड योर एनर्जी गेट मैच्ड, है ना? So then when you get up in the morning, first of all, took out your cards, pick up one card from there and see what cards are saying about. Maybe उस कार्ड में ये होगा, suppose ये कार्ड आया है, this card is about change, making a place, change of place, ओके or ओके। going out with the family. Yeah, today take the family out. Or today if the person is thinking to shift the place, मतलब मुझे गुजरात से बॉम्बे शिफ्ट होना है, so maybe today is the day to plan for that. So you can ओके। take the guidance person to person, how their life, what guidance they need from the cards. ओके। तो मैम अभी अपने टैरो कार्ड्स के जरिए हम अपने इनर ट्रॉमास को कैसे और जान सकते हैं, उस सेक्शन पे आ जाते हैं। तो एक
तो टैरो कार्ड रीडिंग किसी भी आपके क्लाइंट को कैसे हेल्प करता है कि वो अपने इनर ट्रॉमास को और बेटर जान सके और उसको हील कर सके? सी, इनर ट्रॉमास को लेके मैं यही बोलूंगी कि टैरो कार्ड्स में क्या है, देयर आर सर्टेन कार्ड्स, मेजर आर्काना कार्ड्स, जो हमारे हम्म। बिहेवियर के बारे में, हमारे हम्म। गाइडलाइन टूल्स हैं। तो वो ओके। ट्रॉमास को ऐसे ही मैसेजेस लेके वी कैन वर्क ऑन देम। हम्म। कई बार अगर कोई ट्रॉमा है, मेरे पैसे लेके कोई बैठ गया है और अभी हम्म। तक दे ही नहीं रहा वापस, हम्म। है ना? सो वी गेट द गाइडलाइन फ्रॉम दैट हाउ यू कैन डू इट। ओके। Then I'll share one of my client. He is in Hyderabad, हम्म। and he was working in a MNC company, and his हम्म। ambitious was very good. ओके। And तब मैं आई थिंक कुछ 4 या 5 years हो गए थे into this हम्म। modality. So he said, I want guidance from you every day. How should be in my office with my colleagues and boss, so that I get promotion this year. ओके। For me, it was थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि people come for one reading and go. So every day he just said, you just tell me. Every day he used to call me in the morning and ask, uh, तो how should I be in my office. तो जो भी cards आते थे, I used to guide him, and even जब उसके bosses के साथ उसका meeting होता था, तो he used to take guideline for that. How should I behave in, तो कार्ड्स में रहता था, टुडे यू हैव टू बी साइलेंट, ओनली बी अ गुड लिसनर, या टुडे यू हैव टू वेंट आउट एवरीथिंग, या टुडे यू आर गोइंग टू लाइक कन्फ्रंट. So हम्म। he did that, and will you believe that person is CEO of the company right now? ओके। I'm talking 20 years back. ओ। And now after that, now he has learned tarot himself. Now he used the guideline as I told you. ओके। So ओके। these are really helpful cards. Helpful cards. आप एक बार ओके। इसको हाथ में पकड़ के देखिए, पिक्चर्स को समझिए एक बार थोड़ी गाइडेंस के साथ. So you will fall in love with these cards. तो ग्रेट मैम, एक टैरो कार्ड्स, हाउ डू टैरो कार्ड्स प्रिडिक्ट दैट समवन इज डिफरेंट और समवन इज बिल्ट फॉर ग्रेटनेस? तो ऐसे कोई कार्ड्स है जो बताते हैं कि नो, दैट पर्सन इज स्पेशल, वैसा कुछ है? या है, इसमें 2 of cups हो गया, 3 of cups, how you are going to be with that person, how you are going to enjoy that. हम्म। कई बार टावर कार्ड भी है, डेविल कार्ड भी है, बट डिपेंडिंग फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग, द सिचुएशन टू हम्म। सिचुएशन, they give the guideline ओके। that this relation is going to like pull you down, or it is going to push you towards the growth. ओके। तो मैम, कैन टैरो कार्ड रीडर्स टेल अस व्हाई समटाइम्स, अपने क्या है ना, कोई कोई बार क्या आता है कि लोग एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ आंसर देंगे, ठीक है ना? तो वो लोग अपने सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सच्ची सच्ची नहीं बताते, ऑनेस्टली नहीं बताते हैं कि ऐसा सिचुएशन है, दीज आर माई फीलिंग्स एंड दिस इज व्हाट आई वांट। तो टैरो कार्ड्स वो बता देते हैं कि ये आदमी इज नॉट 100% ऑनेस्ट और ही इज नॉट टेलिंग यू ऑल द फैक्ट्स, ऐसा कुछ बता सकते See, I don't know about others, but with me, I just go with the cards. हैं? ओके। So if that person is telling me lie, not telling me the truth, so who is in loss? That person itself हम्म। is in a loss. Na? या। He is paying his अपना time निकाल के he has come to me. So if हम्म। he or she is not telling me the whole story, हम्म। they are in a loss. Then I would have helped them to pull the right cards, na? Pull the right questions, put the right questions in that. कई बार कोई लोग आते हैं ऐसे, those who want to test the cards. मैम आप कार्ड देख के बताइए मेरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा चल रहा है. हम्म। So it is always there. Never test your cards. Trust your cards. That ओके। is, yeah. तो मतलब इवन अगर जैसे सपोज कोई आर्टिकुलेट नहीं है उतना, बट अ पर्सन हैज टू बी ऑनेस्ट व्हाइल ही इज डूइंग अ रीडिंग,
He Yeah. may not be that articulate, or probably he's hiding a lot of feelings and trauma inside him. So whenever he sits for a reading with a tarot card reader, he should discuss all the things which he's feeling, even if he's feeling numb. See, if the it is that if that person has question for regarding that event only, then it should be discussed. अगर एक Hmm. पर्सन मेरे पास करियर की रीडिंग के लिए आया है एंड ही इज गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप, then I am no one to talk about his relations until or unless the cards show up. Hmm. And if the cards show up that there is a relationship issue, I just ask them in a uh, very neutral way. And if they connect with it, they share it themselves. So it's instead of directly asking, please tell me the truth, what is happening, it is better let the cards tell and let them answer them accordingly. Maza to tab hai na, that then only they have the trust that yeah, cards knows everything. Yeah. तो मैम ऐसी कोई मुझे स्टोरी बताइए दैट अ रीडिंग व्हिच हैज shook you to the core. मतलब it was a very shocking reading for you. एक लाइन थी मेरी, हम्म. माँ और बेटी आई थी मेरे पास रीडिंग करने के लिए एंड हम्म. दे वांटेड, उनके बेटे की डेथ बहुत अर्ली हो गई ओके. and the mother and that wife of the person, they couldn't take it. So उनको लगता था कि कुछ ऐसा था हमारा बेटा कहना चाहता था हम्म. तो हमें कह नहीं पाया, we want to know that. हम्म. So I did a reading for that and I got a clear message, which was the message for the mother was that you take care of yourself, कि तुम बिखर मत जाना, क्योंकि तुम बिखर जाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा. हम्म. एंड द वाइफ के लिए ये था कि आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग बट आई विल बी देयर विद यू फॉर एवर इफ यू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स. हम्म. और उसमें उस कार्ड्स में एक ये भी आया था कि उस लड़की की दोबारा शादी हो जाएगी. ओके. So I just told them there is a possibility if you feel like you can always like with time, क्योंकि अभी तो वो उस टाइम तो न्यू ही उसका हस्बैंड का डेथ हुआ था. हम्म. I just said be in coming time there can be a possibility that you might get married. तो only ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. So after 2 years, she called me up and she told me, "Ma'am, I'm getting married because my mother-in-law and father-in-law after me that I am so young, I must get married and they will take care of my child." It was really should be, first of all, because it was the first time ever I did a reading for a message from the dead person. तो So आपके लिए कुछ जैसे स्पूकी फीलिंग थी कि यार yes, समथिंग. it was because I didn't knew that कहाँ से वो words आ रहे थे मेरे mind, because I never thought on that way. And the thing was cards were different and I was saying something different. ओके. मतलब रीडिंग से मैच नहीं कर रहे थे आपके वर्ड्स. Cards were different. Cards were saying everything is okay because cards were Okay. saying that everything is going to be okay after that. हम्म. है ना? But the message, when they said what is the message of their son, and I was blah 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 going. And they also told me कि मैम आपने तो कार्ड्स की तरफ देखा ही नहीं, आपने तो सिर्फ हमारी तरफ देख के ही आप बोलते गए. So I said I don't know what I was doing at that time. So that was a really I had a goosebumps after that. Goosebumps. Even now, even I'm telling you, I'm feeling that. अच्छा, ऐसी कोई रीडिंग जो मतलब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी रीडिंग दैट द पर्सन इज गोना रीच हिज पिनेकल, और ऐसा है कि भाई कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है उसके लाइफ में, ऐसी कोई रीडिंग आई हुई है?
which you remember, which is very beautiful? हाँ या एक लड़की का था मेरे, शी वॉज इन अ CBI and she was like a tomboy. Oh, हाँ, और she liked only men's company. oh, तो वो बोली कि I told her that within 2 years you will get married and you will have a really very good and you will be a feminine पूरा ना एकदम हाँ 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 femininity will come out of you एकदम bloom out हाँ. of you. वो बोलती सवाल ही पैदा नहीं होता मैम, मुझे तो ये साड़ी वाड़ी ये बिंदी शिंदी Hmm. बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता. So but after 2 years when I saw her photograph, she was getting married and she was looking so beautiful. Okay. Really thanked, and she was also amazed, ma'am, how could you do this? I said, I Hmm. don't know. When I am in my seat, I don't know. The messages follows. तो सीबीआई वाले भी मैम आते हैं आपके पास में, Ah, सीबीआई ईडी वाले? yes, everyone with me, building constructors, Hmm. even working in the film industry, CBI, then government employees, then Hmm. MNC companies. There are many people, even children also at times. आजकल के बच्चे, I remember 3 4 kids those who used to came to me. They were in class 10 and 11. They were going Hmm. through family issues and that. And someone Okay. found my number from somewhere, and it is हाँ. really nice to talk to them and guide them to their life path. How is it like to guide that sort of group? मतलब वही 14-15 years के लोग, क्योंकि जनरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, पेरेंट्स को लेके प्रॉब्लम्स है, तो वो एज में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं. तो हाउ डू यू हैंडल देम? Yeah. वैसे बच्चों के लिए I have a special concession also. I give them students को I give a special concession. Plus because they are the future of our country. So it's a moral duty to help them to come out of their blockages, yeah, issues, yeah, their problem. So I just think myself honored when such clients come to me, and I thank the universe that he has chosen me so that I can guide such youngsters in ओके. my life. Because I'm a corporate trainer also, and I'm a counselor also. I know how to deal with them, so I work with them accordingly. So tarot एक बहाना बन जाता है उनसे बात करने का. They come to me, but I mix with all the my modalities which I know, so that I can help the people, because it's my in my nature that it's not that a person has come with the questions in their mind and they should just ask the questions and go until or unless I don't feel satisfied about them. आई कीप द सेशन ऑन. कई बार मेरा ये सेशन 1.5 घंटे तक भी चलता है, जिसमें क्वेश्चन सिर्फ 4 5 ही होते हैं. ओके. तो मोस्टली एक होलिस्टिक, एक हीलिंग के बारे में हुई चीज. या इट इज अ होलिस्टिक. ओके. तो मैम, आप ये सब हीलिंग मोडालिटीज में हो, यू आर सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे को आपसे मेरे एक पर्सनल क्वेश्चन था जो आपसे पूछना था हमेशा से, कि अब जैसे मैं ड्रीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा. बहुत जन बोलते बोलते कि जो सुबह के सपने हैं वो सच होते हैं, तो ये कितना सच है? सी ड्रीम्स, डेफिनेटली ड्रीम्स गिव्स अस मैसेज. ओके. ड्रीम्स में हमें मैसेजेस भी मिलते हैं, ड्रीम्स में हमें गाइडेंस भी मिलती है. सो व्हाट वी डू इज वी ब्रेक ड्रीम्स इनटू 3 पार्ट्स. सपोज आप 6 घंटे सोते हैं, तो first 2 hours, middle hours, and the last hours. So what we do, how we analyze the dream is, first part is the processing part. जो हम लोग सोच के हम लोग सो रहे हैं, तो वैसे ही तरह के ड्रीम्स आते हैं. जस्ट सो रहे, जब सोने के बाद में. सोने के बाद जो सोचते सोचते सो जाते हैं, तो उसी से कनेक्टेड होते हैं. और लास्ट के 2 आवर्स में वो वाले ड्रीम्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ से वेंट आउट करना चाहते हैं. लास्ट के जो होते हैं, लास्ट उठने से पहले. मिडिल वाले ड्रीम्स में क्या होता है कि हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं उस टाइम पे. हमारा ओके. our soul astral travels, we go to
our soul roams at that time, and at that is the time we get the अगर वो और and mostly वो dreams याद नहीं रहते, and ओके। अगर वो याद रहते हैं तो they are the big guidance for our future and our present. So but the thing is again how you interpret the dreams is very different. अगर suppose किसी को snake आता है कि मुझे snake बहुत आता है सपनों में, तो if I ask you what snake means to you, डेंजर। danger. So maybe something is happening in your life which is giving you a feeling of danger. So snake itself is not that snake का, तो it is आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है कि जिससे आपको खतरा लग रहा है. For someone it can be for me, अगर आप पूछो अगर snakes आपकी लाइफ में आता है तो क्या है, तो I will just say transformation, because snake अपनी वो skin छोड़ते हैं और they get a new skin, and so I see that part of the snake. So हर किसी का एक ऑब्जेक्ट या एक कुछ आता है तो उसका उसके लिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो ड्रीम का एनालिसिस भी डिफरेंट हो जाता है. सो इसलिए ये जो इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं ड्रीम्स के ऊपर, they are perceptions of one person who has written the book of that thing. बट जब हम उस ड्रीम्स में हमारे लिए उसी चीज का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है. और मेरे को तो बहुत अजीबोगरीब सपने भी आते हैं, जैसे एक बार स्विमिंग पूल में बैठ के एग्जाम दे रहा था, फिर एक बार छत पे कूद रहा था, तो इस टाइप के अजीबोगरीब सपने आते हैं. सी अगर मेरे को वो करना हो, मेरे हिसाब से स्विमिंग पूल में बैठ के आप पढ़ रहे थे तो देर मस्ट बी सम, पढ़ रहे थे मीन्स कोई एग्जाम है आप दे रहे हो, है ना? एग्जाम दे रहा था. हाँ हाँ. सो पूल इज इमोशंस, वाटर इज इमोशंस, सो यू आर वेरी इमोशनल अबाउट योर एग्जाम्स रिजल्ट एंड ऑल दैट. बहुत कुछ स्टेक पे होगा. एंड द सेकेंड वन यू सेड कि मैं छत से कूद रहा हूँ, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी you were taking some plunge in your life which was very risky also. ओके. It's a possibility. ओके. अच्छा मैम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर किसी के लाइफ में जो कि हर कोई एड्रेस नहीं करता, वो है इमोशंस की. अपने डेली लाइफ पे वी टेक इमोशंस फॉर ग्रांटेड. आपके यहाँ पे भी जो क्लाइंट्स आते होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रॉमास, और दे आर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज देयर इमोशंस दैट वेल. एम आई करेक्ट? तो एक इन जनरल आप मेरे को एक गाइडेंस दो कि हाउ टू मैनेज योर इमोशंस इन लाइफ. सी आपकी लाइफ में अगर एट प्रेजेंट कोई कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आप इमोशनली यू आर फीलिंग इन इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से दैट प्रॉब्लम इज कमिंग. ओके. है ना? सो इमोशंस को अगर हमें कंट्रोल में करना है, सो बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड बैड अगली, हर इमोशन खराब भी नहीं होता है. आज अगर कल मेरा एग्जाम है तो टुडे आई एम फीलिंग एंशियस अबाउट इट, तो इट कैन बी अ गुड इमोशन ऑल्सो, बिकॉज कोई भी अच्छा काम करने से पहले एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो होता ही है, एक थोड़ा सा फियर तो होता ही है. सो इसको हम लोग बोल देते यू स्ट्रेस. सो एवरी इमोशन हैज एन इम्पोर्टेंस इन अ लाइफ, बट लेकिन जब वो अपनी इमोशन जो एक अपने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है, देन इट स्टार्ट गिविंग अस problems. So in hypnotherapy and in regression therapy, we just work in a subconscious mind and we go to the root cause from where this emotion got started in our life. भाई आज जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसका जो उत्पत्ति उसकी हुई वो कहाँ हुई, मेरी उस लाइफ में या पास्ट लाइफ में. पास्ट में कहाँ पे we go to that scene, we work on it and heal it there so that our present is better. So हमारे सबकॉन्शियस पे हमारे इश्यूज की पिक्चर्स या इमोशंस, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
तो वो उनकी फाइल रहती है। जब कुछ होता है तो वी जस्ट गेट ट्रिगर्ड विद दैट इवेंट या इंसिडेंट एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग इन द प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग। ओके। तो मैम जैसे पीपल हाइड देयर इमोशंस ऑन डेली बेसिस, स्पेशली मेन। तो आपने कभी ऐसे नोटिस किया है कि जैसे कोई मेल क्लाइंट आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा इमोशंस अपने छुपाता है, एंड देन प्रोबेबली यू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन दे स्टार्ट सेइंग यू कि क्या कैसा उनको फील हो रहा है, ऐसा कुछ केसेस हुए हैं? या बहुत आई हैव मेनी मेल क्लाइंट्स एंड व्हेन दे आर इन थेरेपी दे हाउल लाइक एनीथिंग, दे क्राई लाइक एनीथिंग, एकदम जो सप्रेस्ड इमोशंस होते वही तो निकलते हैं फिर बाहर। हम्म, एक वो क्या ना, एक सोसाइटी ने हमारा मिथ बना दिया है मर्द को दर्द नहीं होता, तो हम्म, वो बेचारे दिखा भी नहीं पाते। अगर कोई वो ओपनली रो भी नहीं सकते, वो ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते आई एम फीलिंग सो, हम्म, so they are suppressing। तो वो कहीं ना कहीं किसी एज में जाके तो इट विल शो द रिजल्ट्स। ओके। ये तो एंगर, हम्म, एंजाइटी, दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ दैट। तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि ये कुछ इमोशन छुपा रहा है या फिर ही इज सफरिंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा? See, definitely when they come to me uh, to work on that emotion of theirs, so definitely there is something inside it, so which they want to know the unknown। Yeah। तो मैम जैसे बहुत सारे लोग आपके पास में आते होंगे हार्ट ब्रेक के प्रॉब्लम्स को लेके, आप वो एक डीप लॉस होता है ना, तो वो तो जो एनर्जी होती है, तो आई हैव सीन पीपल गोइंग मैड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज दे लूज कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस, दे लूज कंट्रोल ऑफ देयर रैशनैलिटी। तो हाउ डू यू कन्विंस देम टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइव्स और टू अडॉप्ट बेटर मेथड्स टू improve their life? सी उसमें क्या होता है, मोस्टली काउंसलिंग ऑल्सो वर्क्स विद दैट, गाइडेंस ऑल्सो वर्क्स। और अगर उस पर्सन ही इज ट्राइंग वेरी मच बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू ओवरकम फ्रॉम दैट ट्रॉमा ऑफ लाइफ of heartbreaking, then we go to the therapy and we go deep down that first time कब उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, या उन्होंने कब हार्ट ब्रेक किया था किसी का, he that he went through, and we get the answers from there, and वहां से wisdom मिलती है। we do the healing, get the wisdom, and उसके बाद काफी चीजों का relaxation they get after that। Like one of the person who came that my husband is very brutal to me, बहुत मारते पीटते हैं। And when we did the regression, she wanted to know why I invited such a husband in my life। तो जब हम लोगों ने उनका थेरेपी किया, she went to the past and she saw किसी एक लाइफ में उसने उसको इतना मारा था। So अब we did the healing there, the awareness came, she had the wisdom। अब ये होता है कि एक बार थेरेपी करके हम अवेयरनेस तो दिला देते हैं, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, बट उसके बाद उस अवेयरनेस को, उस विजडम को अगर क्लाइंट इम्प्लीमेंट नहीं करे लाइफ में, तो दे विल नॉट सी द चेंज। दे हैव टू इम्प्लीमेंट द विजडम व्हाट दे हैव रिसीव्ड इन दैट थेरेपी टू मेक देयर फ्यूचर बेटर। ओके। तो मैम इमोशंस को बेटर करने के लिए, इमोशनल वो एक ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए, तो क्या क्या मोडालिटीज होती हैं? देखो, ग्रीफ से बाहर नहीं, हिप्नोथेरेपी से वर्क कर सकते हैं आप, रिग्रेशन थेरेपी से वर्क कर सकते हैं, इनर चाइल्ड से वर्क कर सकते हैं आप। तो बिकॉज देखो ग्रीफ क्या है ना, दो तीन चीजों का है कि जब हम डिनायल में रहते हैं, सपोज हम्म, ये बच्चे की डेथ हो गई तो मदर इज इन डिनायल, नहीं ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता, हम्म, भगवान ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता, तो शी इज इन डिनायल। वो जब तक वो डिनायल में होगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी दैट ही, वो ग्रीफ बाहर नहीं आएगा। सो इन रिग्रेशन थेरेपी वी हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दैट। ओके। डिनाइल, लॉस, हार्ट हाँ, ब्रेक्स, वो सब क्योंकि एक चीज से। थेरेपी में 3 तरह के कैथार्सिस होते हैं, अवेयरनेसेस आती हैं, मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में एंड इमोशनल लेवल।
क्योंकि कई ओके। बार ट्रॉमास हमारे इमोशनल लेवल में होते हैं, कई बार हमारे मेंटल लेवल में होते हैं, और कई बार हमारे फिजिकल लेवल में, एंड वी वर्क ऑन ऑल दैट। सब में डिफरेंट टाइम्स लगते हैं मैम हील करने के लिए? हाँ, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज सी, सबकॉन्शियस माइंड है, किसके हम्म, सबकॉन्शियस में कितना भरा हुआ है, आई डोंट नो, हम्म, है ना? बिकॉज करेक्ट। इट्स अ लाइक, सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक द स्टोर हाउस ऑफ योर्स. हाउ many things you have dumped there, until and unless you yourself will not go, you can't see. So that is. तो मैम टैरो कार्ड रीडिंग के टाइम पे समटाइम्स यू माइट फील योर ओन इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को भी फेस करना पड़ता है, यू माइट फील एंगर, फ्रस्ट्रेशन और पेन ड्यूरिंग अ रीडिंग। तो हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस वाइल रीडिंग और आफ्टर अ रीडिंग? See, I have come out of that phase now, because जब बिगनर्स होते हैं तो तब ये चीजें होता है, बिकॉज कई बार कोई क्लाइंट्स ऐसी सिचुएशंस लेके आते हैं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, हम्म। सो यू गेट ट्रिगर्ड विद दैट. सो यू कैन टेक इट इन टू वेज, कि यूनिवर्स का हम लोगों को रिप्लाई देने का भी तरीका होता है. सो एट हम्म। टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, जो वही, जो जिस चीज का हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, यूनिवर्स एंड द क्लाइंट्स ऑफ विद द सेम सिचुएशन. और जब हम अच्छा। उनको कार्ड्स रीडिंग में हम उनको बता रहे हैं व्हाट कार्ड्स आर सेइंग, दैट रिप्लाईज आर फॉर आवर सेल्फ आल्सो एट दैट टाइम. ओके। ये चीज रहता है. बाकी एंगर वाली तो कोई बात नहीं होती है, फ्रस्ट्रेशन एंगर नहीं होती. हाँ, कई क्लाइंट्स आते हैं, दे वांट टू टेल यू द होल स्टोरी फर्स्ट. हम्म। हाँ, तो उनका इश्यू क्वेश्चंस का नहीं होता है, एटलीस्ट उनकी लाइफ में वी डू अंडरस्टैंड कि इनको आज तक कोई सुनने वाला नहीं मिला. So they हम्म। want to vent out what is happening. They want to share with someone. So that itself is a healing in a way. तो मैम जैसे मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर आप अपने सिर्फ फैमिली मेंबर से प्रॉपरली हर चीज डिस्कस करें, हर चीज शेयर करें एंड कम्युनिकेशन गैप नहीं रखें ना, तो मेरे हिसाब से तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही ना पड़े। आई माइट बी Definitely, your रॉन्ग। family members, your हम्म। friends uh, plays a very big role in your life. हम्म। तो वो बोलते हैं ना, इसलिए uh, अपने लाइफ जिंदगी में दोस्त होने बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार कई चीजें होती हैं कि uh, एक बहुत अच्छा था कि it was in one of the picture, हाँ, वाइफ हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि तुमको इतनी प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. हम्म। तो वो बोली कि जब किसी को प्रॉब्लम होता है, कोई अपने भगवान के पास जाता है और उसको प्रॉब्लम, तुम मेरे भगवान थे और मुझे तुम्ही से ही प्रॉब्लम थी, तो मैं अपने भगवान को कैसे बता दूं कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम. हम्म। सो कई बार बहुत सारी चीजें हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते. वी हैव इश्यूज विद देम, तो हम्म। इट्स बेटर टू हैव गुड फ्रेंड्स विद whom यू कैन वेंट आउट. हम्म। सो दैट हेल्प्स. और अगर वो भी नहीं है, तो देन पीपल वांट समवन हु कैन लिसन टू यू. So we are always there. That is the reason I always keep 1 to 2 hours for every client those who comes to हम्म। me. तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि टैरो कार्ड एंड जो अदर हीलिंग मोडालिटीज है वो साथ में जाए, दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, राइट? जब जैसे किसी को थेरेपी की जरूरत है तो है, टैरो माइट टेल यू कि उसको Yeah, जरूरत है। I guide them कि ये जो issue है, जो, हम्म। because now I understand the mind much better way. So हम्म। I just come to know that हम्म। life के कोई अगर कोई traumas है, तो they need healing rather than the हम्म। answers of the questions. So I just suggest to them the therapies and the therapist, if they want to. I just suggest them, you must, whether from me or somebody else, whoever you are comfortable with, but definitely work on this issue of yours. हम्म। ग्रेट। तो मैम अभी अपने एक दूसरे सेशन में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के सेशन में जाते हैं अपने, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, कि while doing a reading, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी हायर पावर आपको गाइड करती है? इज इट अ स्पिरिट और इज इट जस्ट योर इंट्यूशन और यू कॉल इट यूनिवर्स और एंसेस्ट्रल विजडम? व्हाट इज इट?
It's a difficult question. I don't know. When I sit on my seat, I am always in a surrender mode. अब spirit connect करती है कि universe connect करता है, I don't know. I just do a prayer. God, this person has questions, and you have all the answers. So I am just a mediator. So please help me to convey the message what you want to convey to that person. I Okay. just do that. So, ma'am, tarot cards, I know you have told that we shouldn't see tarot cards as a predictive tool, but there is a certain sense of predictiveness in every sort of reading. मतलब कुछ ना कुछ prediction तो रहती है कि आगे जाकर you may get success in this line or you may not get success in this line. तो एक certain element of predictiveness तो होती है. तो my question to is, अपने इंडिया में astrology has been there for hundreds of years, thousands of years probably, and tarot cards is relatively a newer field. So how is tarot card predictions different from astrology predictions? See, you will be really surprised to know there are most of my clients Hmm. जो मेरे पास आते हैं, they have gone to astrologers first. Okay. एक्चुअली क्या होता है ना, लोग कई बार लोग आंसर वो देखना चाहते हैं रीडिंग्स में या सेशंस में जो वो चाहते हैं. हाँ. जब वो आंसर सेम नहीं मिलते तो दे आर डिसअपॉइंटेड विद दैट. दे आर Hmm. नॉट रेडी टू फेस द रियलिटी एट टाइम्स. Hmm. है ना? तो जो एस्ट्रोलॉजी एंड टारो कार्ड्स है, वो क्लाइंट्स आके मेरे को बोलते हैं, जब मैं उनका रीडिंग करती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, तो वो बोलते हैं मैम एग्जैक्टली द सेम हमको एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया था. आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी दो, but somehow it matches my answers, my timelines, uh, that matches with them at times. So it is not different, it is you can combine with it also, because tarot cards के ऊपर कुछ tarot cards के ऊपर आप देखोगे इनके ऊपर numbers भी होते हैं. Numbers होते हैं 1 to 9 के बीच में होता है, I think. People take that numbers in a numerology way also, astrology way. There are अभी इसके अंदर बहुत सारी more discoveries people are doing there. People are experimenting a lot of things in that. So it can connect, but again the thing is, if universe is with you, then wherever you go you will get the same answer, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में चले जाओ, चाहे एस्ट्रो में चले जाओ. But the thing is, whatever you are doing, you should have a faith in that. Okay. Work. अच्छा मैम, जनरली क्या होता है ना कि द methodology of one discipline doesn't match with the methodology of other discipline. For example, अगर मैं विपासना कर रहा हूँ तो विपासना में बोला जाता है कि आप मूर्ति पूजा अगर करते हो या और कोई चीजें पढ़ते लिखते हो तो वो उसको उन स्पेसिफिक 10 डेज के लिए बंद करने बोलते हैं कि आप मत करो, अदरवाइज वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन में बाधा आ सकती है, ठीक से नहीं कर पाओगे. बट जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आपके पास में आया था तो आपने क्लियरली मेरे को अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में बताए थे कि आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है. मतलब विपासना है, क्रिया योगा, आपने सब चीज मेरे को बताया था. तो वाई सो आप कैसे, आप क्यों टैरो कार्ड के साथ साथ इतने सारे डिसिप्लिन को फॉलो करने को बोलते हो? If I talk about you, can I talk openly about you? If you have told me about yourself. Sure, please go ahead. So because Harshit, when you came to me, uh, you were telling me the story about others only, who are there in my life, what they did, what they did. There was nothing about you. It was all about others. This did this to me, that did this to me, and I'm feeling this in all areas of life. So कहीं पे भी हर्षित नहीं था. So अगर मैं तुमको बोलती मेडिटेशन करने बैठो अपने घर में जाके, आई थिंक यू वुड हैव नेवर गॉट दैट टाइम फॉर योरसेल्फ, क्योंकि माइंड उसमें से कभी निकला ही नहीं. सो कई बार क्या होता है, हमको अपने अंदर जाना बहुत जरूरी है.
तो ये जो विपासना है, ऐसा नहीं है आई एम मार्केटिंग दिस, बिकॉज आई हैव डन दिस एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट. So for that 10 days, when you are away from the newspapers, when you are away from your mobile, when you are away from all that talking or meeting the people, you get the time to go within yourself. हम्म, What I really am. हम लोग हमेशा ब्लेम गेम में या दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं. 10% या 5% भी कभी अपने बारे में नहीं सोचते. And you were very quite young at that time, and you हम्म, had a life ahead. So what I felt at that time was you need to go within to move ahead in life. So that is the reason I suggested you to go for Vipassana, because that was the only thing which could help you at that moment to go within. हम्म. And when you are doing Vipassana, you are just within, you are working with your cells, your body, and your soul at that time. नहीं, सिर्फ विपासना नहीं मैम, आपने मुझे क्रिया योग के बारे में भी बताया था. तो वंस आई केम टू नोइंग सेइंग कि मैम व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ माय लाइफ, या हाउ कैन यू गिव मी वेज इन व्हिच आई कैन अपलिफ्ट माय सेल्फ स्पिरिचुअली, तो यू See, it टोल्ड मी was दैट. हाँ. again in the cards only. It was ओके. through the cards only. Just give the suggestion. Yeah. ओके. सो Or मैम हाउ डज. intuition also makes works with that. Okay. So, ma'am, how does the tarot fit in the concepts of Hindu spiritual paths like self-inquiry, Vipassana, Kriya Yoga, Vedanta? So, is there any connection or is it different? No, it is very different. It is very different. See, it was just a playing cards and it converted into the guideline. Mm. So it came from the other country, and it has been given pictures of the daily life, which is helping you to guide. Okay. तो जैसे अभी जो टैरो कार्ड रीडर्स आ रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन द इंडियन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, लाइक जैसे एस्ट्रो, जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी भी डाल रहे हैं उसमें बहुत सारे Numerology and कॉन्सेप्ट्स. astrology, people do connect with that. ओके. सो मैम जनरली मैम मैंने सुना है कि आप ट्रैवल भी करते हो बहुत, अपने जैसे बात भी कभी होती है तो ऐसे ट्रैवल भी बहुत करते हो, तो व्हाई डू स्पिरिचुअल पीपल ट्रैवल सो मच? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअलिटी में है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो इतना ट्रैवल क्यों करते हैं स्पिरिचुअल लोग? So ट्रेवल करने के भी अलग अलग रीजन होते हैं. कोई रिलीजियस के लिए करता है, रिलीजियस प्लेसेस में अलग अलग जगह की अलग अलग एनर्जी के लिए करते हैं. बिकॉज जब आप कभी पास्ट लाइफ देखोगे तो हर हर धरती के साथ, हर जमीन के साथ कहीं ना कहीं आपका कोई नाता है. मे बी हर कर्मा कहीं ना कहीं पे आपका है, तो दैट पुल्स यू. You start going because when your chakras open, now they want to complete the uh, stories, whatever they are. So you go and visit that places. And जरूरी नहीं है, बहुत सारे स्पिरिचुअल्स हैं जो एक कमरे में बैठ के भी सारी जिंदगी निकाल देते हैं. So it depends from their need to. हाँ, at times I travel because I am into corporate trainings also, and uh, I do sessions also. I go travel for that. तो कोई प्लेसेस सजेस्ट करना चाहोगे कि वन वन पर्सन हु इज स्पिरिचुअली inclined कैन विजिट? See, every place is a sacred place. मैं यही बोलूंगी. हाँ, जो मंदिर बने हैं या जो बड़ी बड़ी प्लेसेस हैं जहाँ पर जाके आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ मैच करती है. सो कई बार देखिएगा, आप किसी बड़े मंदिर में गए हैं, एक बंदा गया सब देख के वापस आ गया, वो बोला इट्स ओके, गुड था, अच्छा था भला. और दूसरे बंदे को पूछोगे तुमको क्या, ओ मेरी तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को शांति मिल गई. तो इट मीन्स योर वाइब्स एंड द वाइब्स ऑफ दैट प्लेस आर मैचिंग. So here you get that peace of sense. You must visit that places oftenly. ओके, कमिंग टू द. That can be, that place can be a small mandir near to your place also. That can be a big mandir also, famous mandir also, anywhere.
और इट कैन बी, जरूरी नहीं है मंदिर, कभी आपको किसी के घर में जाके भी बहुत अच्छा लगता है. सो विजिट दैट प्लेसेस विच गिव्स यू सोल सेटिस्फेक्शन. Okay. तो मैम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब जैसे लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हाउ कैन टैरो हेल्प समवन हु फील्स कंप्लीटली लॉस्ट इन लाइफ? अब जैसे मैं अपने बारे में भी बताता हूँ कि करियर को पकड़ लेते हैं मैम। करियर में आई थिंक 4 out of 5 people आर फील कंप्लीटली लॉस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 25। कोई 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 लोगों को तो ज्यादा भी लगता है। तो हाउ डू यू गाइड देम कि जैसे हु फील कंप्लीटली लॉस्ट इन लाइफ? So as I guided you. So it is, see, again, it is on the cards. Again, how you put the questions in the card and what comes in the cards, its guidance accordingly. And definitely the choices of the clients are also kept in mind when it is given. So spread is made accordingly. Relationships spreads different होती हैं कई बार, और कई बार करियर स्प्रेड्स अलग होती हैं, कई बार वांट टू नो द ईयरली. सो हर रीडर का अपना अपना स्टाइल है रीड करने का वैसा. और अगर करियर के लिए कोई आता है, दे आर डिवास्टेड अबाउट, सो वी पुट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. व्हाट शुड यू स्टार्ट, हाउ शुड यू स्टार्ट, whom should you start, and where should you start. These all questions helps to go ahead in life. Yeah. अच्छा भी मैम, एक क्वेश्चन है जो हर स्पिरिचुअल लोग से पूछा जाता है हर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि आ, बहुत सारे लोग पूछने आते होंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आते हैं लोग ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसे कैसे आप गाइड करते हो उनको, टैरो के थ्रू या फिर ऐसे ही कि क्या पर्पस हो सकता है लाइफ का? से लाइफ का पर्पस हर किसी के लिए अलग है. करेक्ट। किसी का पर्पस है अपने फैमिली मेंबर्स को ही देखना, हम्म। किसी का पर्पस है कम्युनिटी के लिए काम करना, किसी का पर्पस है नेशन के लिए काम करना, किसी का पर्पस है वर्ल्ड के लिए काम करना. So we have all such cards which we can guide to the people for what purpose they have come on this earth. So और जिस पर्पस को करने से आपको खुद को, जो काम करने से आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है और यू फील इन सिंक विद दैट, और वो करते करते जैसे आपको पता ही नहीं चलता वक्त किधर गुजर गया. सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. लाइक व्हेन आई डू रीडिंग, सो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता. नाउ टुडे आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 hour वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट टैरो ओनली. But I can still go on because this is the subject of my interest, and it has really made me to connect to many people and to help to many people. So it is the purpose of my life. So मैम कमिंग टू द एंड, अभी जैसे एक इंसान को हाउ फ्रीक्वेंटली वन पर्सन शुड डू अ सेशन विद अ टैरो कार्ड रीडर, अगर जैसे एज पर नीड्स है या फिर कैसे करना चाहिए? see, agar if you are asking for the same question, then you should give a gap of at least 2 to 3 weeks. Otherwise डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ के लिए यू कैन, जैसे आज अगर आपने करियर के लिए किया है, कल यू कैन डू फॉर रिलेशनशिप, परसों यू कैन डू फॉर हेल्थ, और you can do one reading for health, career and relationship today, and after 15 days you can do again. ओके। अगर टॉपिक डिफरेंट है you can do any time, बट अगर एक टॉपिक का आज आपने किया तो उसी टॉपिक का आपको एटलीस्ट 3 weeks का गैप देना चाहिए, 2 to 3 weeks का गैप. ओके, तो यू टीच टैरो टू, राइट? तो Yeah. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न टैरो? See, in my course is package of 5 days course. तो 5 days के कोर्स में I teach them all the cards and how to read the cards. So, or anyone can, who has a mind, who has a brain, they can learn how to read the cards. So, इसके लिए कोई specific qualification की जरूरत नहीं है. 5 days को 2 to 3 hours का. I do individual sessions also, I do in groups also. So the reason is groups में less होता है क्योंकि ग्रुप्स में मोस्टली जब करते हैं तो यू आर टू जस्ट फिनिश द कोर्स. ओके। और जब आप इंडिविजुअल में करते हो तो इंडिविजुअल में क्या है, अब किसी की कैपेसिटी है
they can learn these all the cards in one day only. Hmm. किसी की capacity है, they need 3 sessions for to learn that cards. Hmm. So individual में रहने से you get that more time. और सेशन इज अकॉर्डिंग टू माय सेटिस्फेक्शन. अगर मुझे लगता है कि इस क्लाइंट को स्टूडेंट को इट ही नीड्स 1 or 2 days मोर of the session, I give that accordingly. ओके, तो And इसे नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया? you are given the manual also, you are given the cards also. In that special practice भी रहता है, meditations रहती है, everything is there. तो नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैसे? किसी का इंट्यूशन स्ट्रांग हो, वो होना चाहिए, या फिर समवन शुड बी स्पिरिचुअली इंक्लाइन टू लर्न दिस? एटलीस्ट एक बेसिक क्राइटेरिया तो एनी कोर्स, कोई भी कोर्स के लिए होता है. See, every human being is spiritually inclined, but they must be aware of. जब आप एक टैरो रीडर बन जाते हो और कोई दूसरे के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आता है, तो आप अपनी स्पिरिट को अपने आप ही इन्वोक करते हो अपने आप, बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द फ्यूचर, फॉर द सिचुएशन ऑफ अदर पर्सन. So at that time, आपकी अपनी needs, everything goes down, and the need to help that person comes up. So ma'am, we are towards the end of the podcast. So do you have any specific kind of message for youngsters who are watching this For podcast? youngsters, I would just like to say that uh, whatever you are going through in your life, don't suppress it within yourself. Share it with your friends. Don't have quantity friends. Have Hmm. quality friends in your life. Those who don't judge you and those whom you don't judge. बिकॉज Hmm. अगर आप किसी को जज करते हो तभी आपको डर रहता है कि दूसरा कोई मुझे जज करेगा. Hmm. सो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 फ्रेंड्स इन योर लाइफ विद whom यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. क्योंकि जब आप किसी को एक्सप्रेस कर देते हो तो आप अपने Hmm. बॉडी से उस थॉट को, उस इमोशन को वेंट आउट कर देते हो, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं रहता, तो वो आगे जाके आपको कभी भी डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. सो Hmm. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, हैव क्वालिटी फ्रेंड्स rather than quantity friends in your life, and Okay. be open and be free to your family to discuss everything. Yep. So thank you so much, ma'am, for coming to my podcast. And आपने इतना डिटेल में शेयर किया टैरो कार्ड्स के बारे में. आई थिंक जो भी मिसकंसेप्शंस होंगे या जो भी डाउट्स होंगे लोगों के मन में टैरो कार्ड्स को लेके, तो उनको काफी हेल्प करेगा ये पॉडकास्ट और आपके थॉट्स. आई थिंक अगर आपसे जुड़ना हो तो आई विल share the details in my description as well, so they Yes. can learn more about this modality and other modalities as well. आपका there is a very holistic module which you are holding in alternative healing, so I'll share it with them. And thank you so much for giving your precious time to me and to our audience. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Harshit, and I wish you and bless you for the better future, and may this podcast of yours, the whatever you do, you flourish in that, and God's blessings is there with you always. Thank you. Thank you.